हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? वेलकम है आपका दीप सर कोचिंग क्लासेस में। मैं देवेंद्र सर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी व्याकरण में लेकर के आए हैं वाक्य शुद्धि। और वाक्य शुद्धि यानी कि जो अशुद्धियाँ होती हैं वाक्य में, उनको शुद्ध करके लिखना और कुछ उसके उदाहरण, ये हम जानेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आपको संज्ञा से लेकर के, सर्वनाम से लेकर के, वचन से लेकर के, लिंग से लेकर के, जो वाक्यों में हम अशुद्धियाँ करते हैं, जिससे कि हमारी अशुद्धियाँ आती हैं बोलने में, पढ़ने में, और जो हम अशुद्धियाँ करते हैं, जो गलतियाँ करते हैं बोलने में, आजकल नॉर्मली सामाजिकता जो हम हिंदी बोलते हैं, वो लगभग हमारी सामाजिक परिवेश क्षेत्रीय भाषा कंबाइंड रहती है, और ये क्षेत्रीय भाषा से जो हमारी शुद्ध साहित्यिक हिंदी है, वो अशुद्ध हो जाती है। उन्हीं अशुद्धियों को हम यहाँ जानते हैं, तो देखते हैं हम अपनी क्लास में। आइए देखते हैं वाक्य शुद्धि, हिंदी व्याकरण। ठीक, तो वाक्य शुद्धि जो होती है उसका अर्थ है हिंदी व्याकरण में वाक्य सुधार। तो हिंदी व्याकरण में जो हम वाक्यों को सुधारेंगे, वही हमारी वाक्यों की शुद्धि है। यह वाक्य को स्वच्छ, स्पष्ट और अर्थपूर्ण, हम स्वच्छ बना देंगे उनको, यानी कि साफ करेंगे जो गलतियां हैं। स्पष्ट होगा वो, उसका एक सेंस निकलेगा, उसका एक अर्थ निकलेगा, अर्थपूर्ण रहेगा। ठीक है। और बनाने के लिए उसमें से व्याकरण, वर्तनी यानी कि शुद्धि जो हम बोल रहे हैं, संचित संरचना जो उसकी बनावट है, इनसे संबंधित जो त्रुटियां हैं उनको ढूंढकर हम दूर करने की जो प्रक्रिया है, उसी को हम वाक्य शुद्धि कहते हैं। ठीक है। तो वाक्यों को हम शुद्ध करते हैं। यहाँ पर वाक्य संबंधित जो त्रुटियों के सामान्य प्रकार, अब यहाँ पर हम कहें कि त्रुटियां कहाँ कहाँ होती हैं, कैसे होती हैं। तो लिंग संबंधित जो त्रुटियां होती हैं वो पहली चीज होती है। स्थान पर पुल्लिंग शब्द का प्रयोग करना, और इसके विपरीत, तो पुल्लिंग शब्द जो है वहां पर हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग का यदि यूज कर रहे हैं तो वाक्य शुद्ध होगा। एग्जाम्पल में जानेंगे हम। और वचन संबंधित संख्या यानी कि वचन संख्या, यानी कि यहाँ पर एक वचन, दो वचन या बहुवचन से संबंधित हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो एक वचन, बहुवचन, तो एक वचन और बहुवचन रूपों को गलत समझना, ये हमारा वचन संबंधित हो जाता है। और चिन्हों का भी या कारक की त्रुटि होती है यहाँ पर, तो गलत पूर्व सर्गों का या विभक्तियों का उपयोग करना, ये चिन्हों का प्रयोग करना, इससे भी हमारी यहाँ पर वाक्य अशुद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है क्रिया या क्रिया त्रुटियां, क्रिया शब्दों का गलत स्थान या रूप इस्तेमाल करना, पुनरावृत्ति या अनावश्यक शब्द जो हमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए हमारी भाषा में, हम उनका भी यूज करते हैं, तो हमारे वाक्य शुद्ध हो जाते हैं, सॉरी अशुद्ध हो जाते हैं। तो अनावश्यक शब्दों का प्रयोग करना या उन्हें दोहराना, बार बार रिपीटेट करना शब्द किसी को, या दोहरा देना जिनकी आवश्यकता नहीं है, ऐसे शब्दों का भी उपयोग करना हमारे वाक्य में, वो भी वाक्यों को अशुद्ध करता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जैसे कि गलत लिखा हुआ है ये, तो ये है गोलियों की बाढ़। तो गोलियों की बाढ़ नहीं होती है, आपने सुना होगा, यहाँ पर संज्ञा संबंधित अशुद्धि है, और ये सही होता है गोलियों की बौछार। ठीक है, तो ये गलत है, यहाँ पर ये सही है। अगला है गलत हमारा जो, वो है मुझे मजा आती है, तो ये गलत है। तो ये लिंग संबंधित जो है, यहाँ पर संज्ञा संबंधित, ये लिंग संबंधित अशुद्धि है, और सही है इसका मुझे मजा आता है। तो आती है गलत है, आता है सही है। ठीक है। नेक्स्ट है सबों ने यह राय दी, सबों ने यह राय दी, तो सबों नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक, ये अशुद्ध है, और ये वचन संबंधित हमारी अशुद्धि है, तो यहाँ पर सबों गलत है, सही है हमारा सब ने यह राय दी, सब ने, तो यहाँ पर सही आएगा सब। ठीक है, सब ने यह राय दी। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर सब ने से नमस्ते, तो सब से नमस्ते ये कारक संबंधित आ रहा है, तो यहाँ पर हमें देखने को भी सही लग सकता है, लेकिन यहाँ पर जो से शब्द है वो गलत है। यहाँ पर हमारा शुद्ध जो सही है रूप, वो आएगा हमारा सही सबको नमस्ते, तो यहाँ पर हमारा सही क्या होगा, सबको नमस्ते। नेक्स्ट हमारा आता है गलत है जो कि मेरे से मत पूछो, मेरे से मत पूछो, ऐसा काफी सारे लोग बोलते हैं, मेरे से मत पूछो, ये सर्वनाम संबंधित अशुद्धि होती है, और यहाँ पर हम देखेंगे कि गलत है ये। और यहाँ पर सही जो होगा मुझसे मत पूछो, मेरा शब्द गलत है, यहाँ पर मुझ आएगा। ठीक है, मुझसे मत पूछो। नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास आया है ये गलत, उसे भारी प्यास लगी है, तो भारी शब्द यहाँ पर गलत है। ठीक है, और ये विशेषण संबंधित हमारी अशुद्धि है, और यहाँ पर हम इसको गलत को गलत करते हैं, और सही जो हमारा है उसे बहुत, भारी के स्थान पर क्या आएगा बहुत, उसे बहुत प्यास लगी है।
तो ये कुछ इस प्रकार से हम वाक्य शुद्धि लाए थे जो हमारे वाक्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और वाक्य शुद्ध यदि हम लिखते हैं तो हिंदी हमारी शुद्ध रहती है। अशुद्धियां हमें कभी-कभी हमारी भाषा का उपयोग करते समय समझ में नहीं आती, हम ध्यान नहीं दे पाते, जिससे कि हमारा अशुद्ध वाक्य भी हमें शुद्ध लगता है और हम उसको बोलते भी हैं और अपनी भाषा और अपनी लिखावट में इस्तेमाल भी करते हैं। तो यहाँ पर अशुद्धियों पे हमने ध्यान दिया, कुछ अशुद्धियों को जाना भी। इससे रिलेटेड और भी अशुद्धियां होती हैं तो वो हमने यहाँ पर स्पेस कम होने के कारण नहीं किया। हम व्याकरण के लास्ट पड़ाव पर पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, और यह एक टॉपिक लेकर के आए थे वाक्य शुद्धि। ठीक है, इसके बाद और भी हमारे पास कुछ 4-5 और टॉपिक हैं, उन पर हम विशेष टॉपिकों पर फिर बात करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा चैनल @देवेंद्र सर जी, प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक, और जिनको आवश्यकता है कंपटीशन एग्जाम के लिए हिंदी व्याकरण से संबंधित, उन तक ये जरूर भेजें, ताकि ऐसे लोग जो इनकी अपेक्षा करते हैं, ऐसे लोग जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको आवश्यकता है, वहां तक हमारा ये कंटेंट प्रॉपर रूप से पहुंच पाए और वह अपनी तैयारी को सुचारू रूप से चालू रख सके। और एक अपेक्षा आपसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी से रिलेटेड और भी दूसरे वीडियो हम लेकर के आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।